हेलो एंड ये है समरी द एप्पल कार्ट की बाय बर्नार्ड शॉ, जो लिखी गई थी 1929 में। तो जो पहले हम बात करेंगे इसके टाइटल के बारे में, जो है एप्पल कार्ट। तो इसका क्या मतलब है? तो ये लिया गया है एक फ्रेज से, जिसका मतलब होता है टू अपसेट द एप्पल कार्ट। यानी कि अगर किसी की कोई एक्सपेक्टेशंस हैं और उनको हम ओवरटर्न कर दें, उनकी एक्सपेक्टेशन को उलट पुलट कर देते हैं किसी तरह, तो उसे कहते हैं टू अपसेट द एप्पल कार्ट। तो ये कहानी का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, जो कि सेट है इंग्लैंड में। इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है और वो चाहते हैं कि अब जो मिनिस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके जो किंग हैं मैग्नस, वो अब उनके रूल से चलें। तो हम इस कहानी में पाते ये हैं कि जो किंग मैग्नस हैं वो दरअसल इन मिनिस्टर थे और इन सभी लोगों से ज़्यादा डेमोक्रेट हैं। मतलब वो रॉयल होने के बाद भी ज़्यादा डेमोक्रेट हैं और उनकी ज़्यादा खुले विचार हैं। तो अब हम कहानी को शुरू करते हैं। तो जो एक्ट 1 है, वहाँ पे जो किंग मैग्नस हैं वो अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने असिस्टेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि जो किंग मैग्नस हैं वो काफ़ी नेचर लविंग हैं, उनको नेचर से प्यार है, वो इमेजिनेशंस को पसंद करते हैं, कवितामयी इंसान कह सकते हैं, काफ़ी समझदार भी है। और यही चीज़ें हैं जो उनको उनके मिनिस्टर्स के अगेंस्ट आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो अब उस कमरे में एंट्री होती है बिली बोनार्ड। बिली बोनार्ड पहले एक मैकेनिक था और वो काम करता था। अब उसने मेहनत करके एक एज पाली है और वो उसके किंग मैग्नस के मिनिस्टर्स में अब शामिल हो चुका है। तो वो रूम में आता है। तो जो बिली बोनार्जिस है वो अपने आप को काफ़ी बड़ा समझने लगा है और वो चाहता है कि लोग उसे सम्मान से पेश आएँ। वो अपने आप को एक लोकतंत्र का मतलब असिस्टेंट दिखाता है। वो दिखाता है कि मैं लोकतंत्र के लिए लड़ता हूँ, मैं किंग से और किसी से नहीं डरता और मैं वही बातें करता हूँ जो सच्ची होती हैं। तो वो रूम में आता है और वो किंग से कहता है कि वो किंग से ऐसी बातें करना चाहता है, वो सच्ची बातें जो किंग से शायद कोई और नहीं करेगा। किंग इस बात से काफ़ी उसे मतलब वेलकम करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने सच में कमाल कर दिया, तुम एक अलग क्लास से आते हो और मिनिस्टर्स के बीच में आकर शामिल हो जाते हो। किंग उसकी ईगो को सेटिस्फाई कर देते हैं, काफ़ी तारीफ़ें करते हैं और बिली बोनार्ड को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। उसको ईगो को जो है किंग मैग्नस, क्योंकि उनके अंदर एक कला है किंग होने के नाते, तो अच्छी अच्छी बातें करने की, तो वो जो बिली बोनार्जिस होता है उसकी ईगो को फ्लैटर करके सेटिस्फाई करते हैं। तो जब किंग की और बोनार्जिस की बात रही होती हैं तब बोनार्जिस ये तक कह डालता है कि जो किंग है वो रबर स्टैम्प के जैसे। उसके बाद जो किंग होते हैं वो भी बोनार्जिस को कहते हैं कि हाँ, किंग एक रबर स्टैम्प के जैसे होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी रबर स्टैम्प के जैसे होते हैं। वो भी जब सिविल सर्वेंट के सामने जब वो होते हैं तब वो भी एक रबर स्टैम्प जैसे ही होते हैं। ये बात सुनने के बाद बोनार्जिस ये एडमिट करता है और कहता है कि ना तो किंग और ना ही मिनिस्टर्स, दोनों में से कोई भी जो होता है वो रबर स्टैम्प के जैसा नहीं होता है। दोनों ही अपने अपने जगह ग्रेट होते हैं। अब जो बोनार्जिस है वो जब जाता है तो वो किंग से एकदम चार्म हो चुका है। किंग की बातों से वो अप्रिशिएट तो करता है कि हाँ किंग में बात तो है, पर हाँ वो दिखाता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अब जो सीन होता है वो कैबिनेट में होता है और अब मैं आपको मिलवाती हूँ कैबिनेट मेंबर्स से। तो अब जो कैबिनेट में जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उसका नाम है प्रोटियस। प्रोटियस काफ़ी क्लेवर है और वो अपने काम में काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो हैं प्लिनी। प्लिनी बहुत ही गुड मैनर्स वाले हैं और अच्छे नेचर के इंसान हैं। अब फॉरेन मिनिस्टर का नाम है निकोबार। जो निकोबार हैं वो काफ़ी एम्बिशियस हैं, सांप के जैसे। और जो कॉलोनियल सेक्रेटरी हैं इनके कैबिनेट के, उनका नाम है केसेस, जो कि ओल्ड है और काफ़ी वरिड रहते हैं। उसके बाद आते हैं होम मिनिस्टर, जिनका नाम है बल्बस। और जो उनका नेचर क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा अनकल्चर्ड हैं, उनको बात करने की कुछ खास तमीज़ नहीं है। अब यहाँ कैबिनेट में क्या चल रहा होता है, तो वहाँ पे अब नया मेंबर है बोनार्जिस आता है, बोलता है मैं किंग से मिलकर आया हूँ, उनका नेचर बहुत अच्छा है, आप लोग चिंता मत करो, अब किंग को ना मेरे हवाले छोड़ दो। ये सुनकर सारे मिनिस्टर्स हंसने लगते हैं और बोलते हैं किंग ने तुम्हें अपनी बातों में फंसा लिया। अब यहाँ मसला क्या है, मुद्दा क्या चल रहा है? तो जो हमारे पीएम हैं वो हैं प्रोटियस और प्रोटियस का कहना ये है कि जो किंग है
वो हम 3 सालों से चुनाव जीत रहे हैं मिनिस्टर्स का, पर उसके बावजूद भी जो किंग हैं वो जनता को हमारे खिलाफ भड़काने में लगे हैं, हमारे पीठ पीछे। अभी जो उन्होंने जाकर स्पीच दी है जनता के सामने, वहाँ उन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं ओनली किंग, मैं ही पावर रखता हूँ कि मैं किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता हूँ, वीटो के तहत मैं ये पावर रखता हूँ। ये जाकर वो बोल आए हैं। अब प्रोटियस को, अब मिनिस्टर्स को ये बात अच्छी नहीं लग रही कि भाई हमारे बारे में ऐसी बात तुम जनता से कैसे कह सकते हो, जबकि हम 3 साल से जीत रहे हैं, जनता ने ही हमें जिताया है। तो उनको ये बात अखर नहीं रही। प्रोटियस का कहना है कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, और तो अब वो सुनाता है कि वो एक अनाउंसमेंट करता है। अब वो एक अल्टीमेटम बनाता है जिसमें कहता है कि जो किंग है वो या तो अब पब्लिक के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, कोई स्पीचेस वगैरह नहीं देंगे, और अगर आएंगे तो मिनिस्टर्स जो उनको लिख के रहेंगे कहेंगे वो ही जाकर बोलेंगे, वरना वो इस्तीफा दे देगा और सारे के सारे मिनिस्टर इस्तीफा दे देंगे। अब किंग मैग्नस जो होते हैं वो रूम में आ चुके हैं, कैबिनेट में आ चुके हैं, उनके साथ 2 मिनिस्टर भी आई हैं, फीमेल मिनिस्टर हैं वो, एक का नाम है अमेंडा और एक का नाम है लाइसेस्ट्राटा। अब बात छिड़ती है फिर से, प्रोटियस ये बातें शुरू कर देता है कि ये मुद्दा उठाता है किंग के सामने में। अब चीज़ें केओटिक हो जाती हैं, कोई अपना ओपिनियन देता है, कोई मिनिस्टर अपनी बात रखता है, किंग बात रखते हैं। व्हाट ही विटी सिचुएशन हो जाती है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। और हम ये देख लेते हैं कि किंग ना इन लोगों को अपने ना गेम्स में फंसा सकता है, वो बातों को कैसे भी ट्विस्ट कर लेता है और ये लोग मतलब हो ही जाते हैं ट्विस्ट। किंग को बहुत अच्छे से आता है अपना काम निकलवाना। अब केओस चल रहा होता है, फनी सिचुएशन चल रही होती है, तभी मोनार्जिस कहता है कि सब लोगों को शांत होकर सभ्य व्यवहार करना चाहिए और मोनार्ची के टुवार्ड और है ना जो सीट है, जो रिस्पेक्ट है किंग की, उसको रखते हुए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हालांकि ये बहुत आयरॉनिकल लगता है, क्योंकि जब पहला सीन होता है उसमें जब किंग बैठकर काम कर रहे होते हैं और मोनार्जिस आते हैं तो वो उनसे इस तरीके से बात करते हैं कि वो बिल्कुल भी सम्माननीय नहीं था। अब प्रोटियस कहता है किंग से कि ये बहुत ही बुरा था, आपने पब्लिक में जाकर ऐसे मिनिस्टर्स के बारे में, वीटो के बारे में बोला। तो किंग क्वेश्चन पूछते हैं कि बुरा क्या था? ये बुरा है कि मैं तुम्हें निकालने की बात कर रहा हूँ, या वीटो के बारे में लोगों को पता चल रहा है ये बुरा है, ये बताओ तुम मुझे। तो प्रोटियस कहता है वो जो कुछ भी हो, किंग को इस तरीके से दूसरों के सामने, पब्लिक के सामने बोलने का नहीं होना चाहिए। अब जो किंग हैं उनको ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की तरह बिहेव करना आना चाहिए। किंग मानते हैं कि उनसे थोड़ी गलती हुई होगी शायद इस बारे में कहने पर, पब्लिक के सामने इस तरीके से शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था, पर जो पार्लियामेंट के मतलब कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो भी तो मतलब पब्लिक के सामने अपनी पावर्स का दिखावा करते रहते हैं कि उनके पास ये पावर है। अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो क्या हो गया? खैर, फिर भी प्रोटियस उनकी इस बात का विरोध करता है और प्रोटियस कहता है कि किंग को अपनी पब्लिक से बात करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो और सब लोग बोलते हैं कि मिनिस्टर्स की सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इस लैंड को मिनिस्टर्स ने ही बनाया है, इसकी समृद्धि का कारण ही मिनिस्टर्स है। तो किंग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इसकी समृद्धि का कारण मिनिस्टर्स नहीं है, इस लैंड की समृद्धि का कारण जो पूंजीपति हैं, जो मतलब बिजनेस वाले लोग हैं, वो हैं इसकी समृद्धि का कारण, और ये सब भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो बहस चलती है इस मुद्दे पर, और प्रोटियस कहता है कि किंग अब इस मुद्दे को भटका रहे हैं और शायद किंग के उसके बारे में अच्छे विचार नहीं है। इस पर किंग कहते हैं कि प्रोटियस, तुम्हारे बारे में तो मेरे बहुत ऊंचे विचार हैं, और प्रोटियस की काफ़ी प्रशंसा भी करते हैं। अब जो प्रोटियस है वो कहता है कि हाँ, और किंग को तो अपने पीएम को हमेशा मनाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि जो किंग है वो बिना पीएम के कुछ नहीं कर सकते। जो खैर काफ़ी सारे आर्ग्यू के बाद जो अल्टीमेटम होता है वो पढ़ा जाता है, जिसमें नियम कुछ इस प्रकार से हैं। तो जो पहला है वो नियम है कि जो किंग है वो अब कोई और स्पीचेस नहीं देंगे। दूसरा जो नियम है वो ये है, किंग अब वीटो का जिक्र नहीं करेंगे। और तीसरा जो नियम है वो ये है कि वो प्रेस को और मीडिया को अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि किंग इस पर काउंटर क्वेश्चन करते हैं, पर मिनिस्टर्स जो अपने प्रोपेगेंडा के लिए इन सब का क्यों और इस्तेमाल कर सकते हैं, भला बताइए। सबके बाद जो किंग मैग्नस हैं वो जो होता है वो इसे अल्टीमेटम को साइन करने से मना कर देता है कि नहीं, मैं इसे साइन नहीं करूँगा। तो
इसके बाद जो प्रोटियस है वो काफ़ी नाराज हो जाता है और गुस्से से ड्रामेटिकली कमरे से बाहर निकल जाता है और चला जाता है। लाइसिस्ट्राटा वो कहती हैं अरे कुछ नहीं, क्योंकि वो बाहर निकल गया। उसके बाद पीछे पीछे किंग भी उनको मनाने के लिए चल दिए। तो देखना ये उसके बात करने का, मनवाने का तरीका है। और फिर ऐसा हुआ भी, वापस कुछ समय बाद प्रोटियस और किंग वापस आ गए। दोनों सारी बातें अब कमरे में तय कर आए थे। अब किंग मैग्नस एक स्पीच देते हैं कि देखो, इसको करने से अगर मैं इसको साइन कर दूं तो इसमें मेरे नुकसान से ज़्यादा तो तुम लोगों का नुकसान है, क्योंकि ऐसे कई फैसले आप पढ़ते हैं किसी भी राज्य पर जिसमें मिनिस्टर्स कुछ नहीं कर सकते। अब क्या है कि अगर कुछ गलती हो जाती है तो सरकार बदल जाएगी, मिनिस्टर्स बदल जाएंगे, इनको मतलब लोग डिमांड करेंगे हटाओ। पर किंग का क्या है कि उसकी कोई डिमांड नहीं करेगा कि कभी हटाओ। किंग को एक एडवांटेज होती है कि सरकारें चाहे बदलती रहें, मिनिस्टर्स बदलते रहें, किंग वहीं का वहीं रहेगा। तो किंग का कहना है कि इससे मेरे से ज़्यादा नुकसान तुम लोगों का है, क्योंकि अगर मेरे कोई से ही नहीं बचेगा, स्किन इन दी गेम ही नहीं होगी, तो तुम लोगों को कौन बचाएगा। अगर कल को कोई गलती तुम लोगों से हो जाती है तो मैं उसको छिपा सकता हूँ, तुम लोग अकेले ये सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि किंग के पास एक स्पेशल पावर्स होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा स्किन इन दी गेम होना ज़रूरी है। किंग मैग्नस की स्पीच के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट तो करते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो हमारे मिनिस्टर हैं बलबस, वो अपने एक रिश्तेदार का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि वो ब्रेकेजेस लिमिट का चेयरपर्सन है और वो काफ़ी काम आएगा अगर हम उसे मिनिस्टर्स की मतलब मिनिस्टर बना दें और अपनी मिनिस्ट्री में ले लें। इस बात का विरोध करती हैं लाइसिस्ट्राटा। वो कहती हैं कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो इन्वेंटर्स को उनका काम नहीं करता जो जनता की मदद कर सकते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और कितना भी गिर जाता है। यार बातें चलती हैं और जो एट द एंड जो किंग मैग्नस हैं वो कहते हैं कि वो इतनी जल्दी ये फैसला नहीं ले सकते इस अल्टीमेटम पे साइन करने का, तो उन्हें समय चाहिए। तो वो कहते हैं कि आज शाम को 5 बजे हम दोबारा से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को अपना फैसला सुना दूंगा। और उसके बाद मीटिंग समाप्त हो जाती है और सब लोग चले जाते हैं। अब किंग का चिंता में भी होते हैं, उन्हें कोई और सोल्यूशन भी नज़र नहीं आ रहा होता है। इसके बाद वो जाते हैं अपनी मिस्ट्रेस ऑरेंथिया के पास। ऑरेंथिया जो है वो किंग मैग्नस की मिस्ट्रेस है और वो काफ़ी नाराज़ है किंग मैग्नस से। वो उन्हें किंग ऑफ फॉल्सहुड कहती है और बोलती है कि तुम सच्चे किंग जैसे नहीं हो, तुम्हें तो असली मोनार्ची की तरह पेश आना चाहिए, असली राजा की तरह। और वैसे वो तुम तब बन सकते हो जब मैं क्वीन बन जाऊं। अगर मैं तुम्हारी क्वीन होंगी तो शायद तभी तुम सच मायने में एक राजा कहलाओगे। ऑरेंथिया का कहना है कि वो एक फेरी है, वो एक गॉडेस है और सारी दुनिया को मतलब सारी लड़कियों के कंपैरिजन में, सब और दूसरी लेडीज के कंपैरिजन में तो वो बहुत ही ऊपर है। और यही खूबी को वो अपने आप की बेस्ट खूबी भी बताती है। वो बताती है कि वो सबसे अच्छी क्वीन भी बन सकती है अगर उसे अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो किंग मैग्नस बोलते हैं देखो ऑरेंथिया, तुम मेरे लिए केवल एक जॉय का या फिर थोड़ा सा डाइवर्ट करने का दिमाग जरिया हो। जब भी मैं किसी टेंशन में होता हूँ तब मैं तुम्हारे पास आता हूँ अपने दिमाग को उन सभी चीज़ों से डाइवर्ट करके थोड़ा टाइम सुकून पाने के लिए। अगर तुम्हें मैं क्वीन बना लूँ और अपनी ज़िंदगी का ही हिस्सा बना लूँ बाकी लोगों की तरह, मिनिस्टर्स की तरह, मेरी जो क्वीन है उनकी तरह, तो फिर ना सब डिज़ास्टर हो जाएगी हमारे रिलेशनशिप। तो वो ऑरेंथिया को मना कर देते हैं और उसके बाद शाम को 4 बजे के समथिंग अपनी वाइफ के साथ चाय पीने के लिए जाते हैं टेरेस पर, जहाँ पर वो अखबार पढ़ते हैं और उनकी वाइफ जो हैं वो स्वेटर बुनती हैं। थोड़ी देर बातें चलती हैं, वहाँ एक अमेरिकन एम्बेसडर आता है फॉरेन एक्सचेंज की डील और मतलब एक ऑफ़र लेकर। हालांकि किंग को पता होता है कि थोड़ा सा फिशी लग रहा है और उसे जो भी वो बातें बताता है वो थोड़ी फिशी लगती हैं, और पर वो उसे टाल देता है और कहता है कि इस बारे में मैं बाद में सोचूंगा और बात करूंगा, क्योंकि मेरी 5 बजे मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग है। और फिर वो जो एम्बेसडर होता है वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद मिनिस्टर वहीं छत पर आ जाते हैं मीटिंग करने के लिए किंग के साथ। अब जो मिनिस्टर हैं और वो चाहते हैं कि किंग अपना फैसला जल्दी से जल्दी सुना दें, तो वो इसके लिए इंसिस्ट करते हैं। अब जो किंग मैग्नस हैं वो एडमिट कर लेते हैं ऐसे मतलब डील पे साइन करना उनके लिए सही नहीं है। मैग्नस कहते हैं कि वो अपने प्रॉमिस पूरे करने में बहुत ही कच्चे हैं। अब उन्होंने यहाँ साइन कर भी दिया, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो रोकेंगे, आगे इस तरीके की हरकतें नहीं करेंगे, तो वो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी पोजीशन को इतना वीक भी तो नहीं होने दे सकते। तो जो आखिरी उपाय बचता है किंग के पास, तो वो कहते हैं ठीक है, अब उपाय ये है
कि मैं किंग की पोजीशन छोड़ देता हूँ और जो मेरा बेटा है रॉबर्ट वो मेरी जगह अब राजगद्दी संभालेगा। ये सुनने के बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं काफ़ी ओवरजॉयड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर मिनिस्टर जो होते हैं वो किंग को फेयरवेल के जैसे मैसेज देने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, विश करने लगते हैं फेयरवेल। पर तभी किंग एक ट्रम्प कार्ड खेलते हैं और यही मतलब जो कहते हैं ना एप्पल कार्ट वाली सिचुएशन, टर्निंग द एप्पल कार्ड वाली सिचुएशन आ जाती है। किंग कह देते हैं कि वो अब एक मतलब अपने सारे टाइटल त्याग देंगे जो भी उनके रॉयल टाइटल हैं और एक आम नागरिक की तरह चुनाव लड़ेंगे और शायद वो ये चुनाव जीत जाए और उसके बाद शायद हो सकता है उनकी सरकार बन जाए, हो सकता है उनका बेटा उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना ले। अब ये सुनने के बाद सारे मिनिस्टर्स के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। उन्होंने एक गंदी चाल चली थी किंग के खिलाफ, पर किंग ने वैसी ही एक चाल अब मिनिस्टर्स के खिलाफ चल दी है। जाहिर सी बात है जनता किंग मैग्नस को बहुत ही पसंद करती है, तो जाहिर सी बात है कि वो जीत जाएंगे चुनाव और फिर उन्हीं की सत्ता आएगी और उनका बेटा भी राजगद्दी पर है तो वो शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं महाराज, कोई ज़रूरत नहीं है, आप किंग बने रहिए, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है सब चलता रहेगा। हालांकि सब लोग थोड़े से खिसिया ज़रूर जाते हैं, सबको पता होता है कि यहाँ पर किंग के द्वारा चाल चली गई और किंग जीत चुका है और वो लोग हार चुके हैं और सब लोग चले जाते हैं वहाँ से। बट किंग को पता होता है कि वो एक करप्टेड, एक पुराने रीति रिवाज वाले पारंपरिक सिस्टम में जो साइकिल चलती आ रही है सदियों से उसमें अटक चुका है। खैर ये थी समरी ऑफ द एप्पल कार्ट बाय बर्नार्ड शॉ। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो प्लीज़ डू फॉलो माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।